न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। और आज का मेहमान है जाने माने गायक जुनैद खान। और जुनैद साहब आज से अंज न्यूज मीडिया के स्टूडियो में पधारे हैं और उनका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच। तो आज आइए हम लोग बात करते हैं देश के जाने माने सिंगर कलाकार जुनैद खान साहब से। और हम पहले जानना चाहेंगे सर कि आप वजीरगंज की धरती पर आए हैं, गया की पावन धरती पे आए हैं, तो यहाँ पे आकर के आपने जो परफॉर्मेंस दिए हैं वो किस तरह से आपको भाया है? मुझे तो यहाँ इतना प्यार मिला, इतनी पब्लिक, इतना सराहा यहाँ के लोगों ने कि परफॉर्मेंस करने में मज़ा भी आ रहा था और गा के लगा कि हाँ कुछ गाना अच्छा गाते हैं, तभी ये लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आवाम इतनी मोहब्बती और इतने अच्छे लोग हैं कि यहाँ आके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी और शहर में मैं आया हूँ। ऐसा लग रहा था अपने शहर में, अपने मुंबई में, अपनी दिल्ली में हूँ मैं। बहुत प्यारे लोग हैं और आप सभी बहुत प्यारे हैं जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप जो यहाँ आए, यहाँ कला की दुनिया जो देखे एक वजीरगंज में, तो वजीरगंज में क्या लगा आपको यहाँ पे? वजीरगंज हर तरफ से मुझे लग रहा है कला से भरा हुआ है। लोगों में इतनी कला भरी हुई है यहाँ पर, मोहब्बत, कला। और ये तो वैसे भी शहर इतना मशहूर है, इतने महान महान लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे रहकर गए हैं और इस धरती से रुखसत हुए हैं। तो बड़ा सुकून सा मिला यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। और मेरे परिवार भी रहता है यहाँ पे, मेरे दोस्त राकेश भाई, उनका परिवार वो मेरे ही परिवार है। सर इस धरती पे जो कहा जाता है कि ये वीरों की धरती है, तो वीर की धरती पे अभी दशरथ मांझी जी हुए थे, उनकी फिल्में भी बनी हैं, तो क्या उसे देखने का ऑप्शन मिला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो फिल्म आपने डायरेक्ट करी थी, बिल्कुल मैंने देखी है, एक बार नहीं 2 बार देखी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब उसमें थे। क्या मस्त कलाकारी उन्होंने दिखाई और बिल्कुल कैरेक्टर में उतर के ही करते हैं वो तो, जो भी करते हैं। लेकिन आपने उसको लिखा था, उस कहानी को आपने लिखा था। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और आपको दुआ देता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही लिखते रहें, ऐसी अच्छी फिल्में बनाते रहें और हमें भी बुलाते रहें। तो मैं चाहूँगा कि इस धरती पे आए हैं तो आप किस गायन के अंदाज में उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल, 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ आपको। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत खूब सर। शुक्रिया। तो मैं ये कहूँगा कि अभी दौर बदल रहा है, तो इस बदलते दौर में संगीत का जो है बहुत उठापटक भी हुआ है, तो आप इसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो लोग उठापटक करते हैं संगीत की, वो तो करते ही रहेंगे और करते आए हैं। लेकिन ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो हम उसको सरमाथे पे ही रखेंगे। जो असल संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत, गज़ल्स, अपना जो भी है, उसको हम लोग सरमाथे पे हमेशा ऐसे लेके चलेंगे, उठापटक नहीं करेंगे कभी। बिल्कुल। तो आप किस गायन शैली में उन्हें आप एक आदर्श के रूप में उन्हें कुछ आप प्रेरणा देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कौन होता हूँ किसी को प्रेरणा देने वाला। देखिए, हर किसी से एक सीख सीखने को मिलती है और सभी से एक ना एक मतलब गुण तो सभी में ऊपर वाला देता है। उनके अपने अंदाज होते हैं गाने के, हमारे अपने अंदाज हैं। हर फूल की एक अपनी खुशबू होती है। इस बात पे तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हर फूल की एक अपनी खुशबू होती है और सभी खुशबुएं बहुत प्यारी होती हैं। सर दौर तो बदलता है, तो बदल रहा है, लेकिन इसमें मैं देखा यहाँ पे सेट पे युवाओं की टीम थी, तो आपने युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं इस संगीत की ओर आने के लिए, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं?
बिल्कुल उन युवाओं के लिए मेरा यही संदेश होगा कि लता मंगेशकर जी, रफ़ी साहब और किशोर दा, जितने भी बड़े-बड़े कलाकार, ऐसे दिग्गज कलाकार हमारे हिंदुस्तान के गुज़रे हैं, उन लोगों को सुनिए, गुलाम अली खान साहब को सुनिए। इन लोगों को सुनेंगे तो अगर गायन की तरफ आना है तो इन लोगों को सुन-सुन के रियाज़ करें। उनको सुनना ही एक रियाज़ है। इतनी महान हस्तियों को सुनना ही एक रियाज़ होता है। उन लोगों को सुने और उनसे प्रेरित हो, ताकि उनके अंदर असल संगीत बस सके उनके दिलों में। यही कहना चाहूँगा बस मैं। युवा युवा चाहते हैं कि आपकी तरह वो गाएं, वो स्टेज पर आएं और लोगों को धूम धाम मचा दें। तो उन गायक कलाकारों के लिए क्या कहेंगे जो अभी उभर रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा लेकर? बिल्कुल प्रेरणा अगर लें तो ये अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए। और देखिए, कोशिश करना बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए भी ये चाहूँगा कि वो भी ऐसे ही स्टेज पे आएँ, परफ़ॉर्मेंस करें और दुनिया को अपनी गायन शक्ति से, अपने हुनर से दुनिया को झुमा दें। उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से कि आगे कोशिश करते रहें, बढ़ते रहें और चलते रहें ऐसे ही संगीत को लेके। हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा है शास्त्रीय संगीत की, उसको लेकर आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप जिनके पास कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आए हैं, चितरंजन कुमार चिंटू भैया, वो युवा कलाकार हैं, वहाँ पे आकर के आपको क्या महसूस हुआ और चिंटू भैया के लिए आप क्या प्रस्तुत करना चाहेंगे? चिंटू भैया के यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने परिवार में आया हूँ। और मैं तो चाहूँगा कि हमेशा वो हर साल आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही गया को लेकर चलते रहें आगे। और ऐसे ही नेता होने चाहिए, इतने मोहब्बती नेता, इतने प्यारे नेता। और बिल्कुल उनमें वो नेताओं वाली बात ही नहीं थी। सबको ऐसे लेके चल रहे थे जैसे सब उनके, ये शहर उनका है। सबको ऐसे लेकर खड़े हुए थे वो जैसे पूरा परिवार है उनका ये। तो ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है हमारे हिंदुस्तान को। भैया को मैं बोलूँगा ऐसे ही सबको लेकर आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। सब तो उनके साथ हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। तो आप अगर गायन के शैली में आप किस तरह से उन्हें बधाई देना चाहेंगे, उनके कार्यक्रम का जो सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल उनके छोटे भाई की शादी है तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा उनके लिए। आज मोरे घर खुशियाँ मनाओ, आज मोरे घर खुशियाँ मनाओ, आज मोरे घर समा सुहाना, गीत खुशी के मिल कर गाओ, आज मोरे घर खुशियाँ मनाओ। बहुत खूब खुशियाँ मनाएँ और आपके साथ में मनाना तो एक अलग सी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस दौर में आप आए हैं जो अनिशादी का माहौल है, तो मैं एक चीज़ चाहूँगा कि इस माहौल में आप अपने अंदाज में किस तरह से उन्हें एक गायकी के रूप में कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। एक पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो वजीरगंज के पावन धरती पर अभी आप जुनैद साहब को सुन रहे थे और अंज न्यूज मीडिया में वो आए हैं और मैं अब चलते चलते ये मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर, आप आपकी जो सबसे बड़ी गायन की जो शैली जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता होगा दिलो दिमाग को, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा संगीत है, वो कौन सी चीज़ है? देखिए, मेरे दिल दिमाग को तो शास्त्रीय संगीत और गज़ल बहुत प्रभावित करती है। गाने भी बॉलीवुड के इतने अच्छे अच्छे गाने हैं जो इतने बड़े बड़े कलाकारों ने गाए हैं। रफ़ी साहब ने, किशोर दा ने, आशा जी ने, इन सब के गाने मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और संगीत
का तो मैं वैसे भी दीवाना हूँ, मेरे ब्लड में है। ये हमें विरासत से मिला हुआ है, विरासत से चला आ रहा है ये हमारा संगीत। शास्त्रीय संगीत दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है। और मेरे नाना थे उस्ताद अमान अली खान साहब, लता मंगेशकर जी उनकी ही शागिर्द थी, उनकी स्टूडेंट थी। तो ये ब्लड में हमारे घुला हुआ है। संगीत तो कैसा भी हो मुझे बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल। तो मैं ये भी सुना हूँ कि आपने फिल्मों में कई गायन प्रस्तुति दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि किन किन फिल्मों में आया है, क्योंकि आपके दर्शक बहुत हैं, वो जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे और उससे प्रेरणा लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक 24 आवर्स फिल्म में एक गाना आया था। एक द हीरो फिल्म देखी होगी आपने, सनी देओल प्रीति जिंटा साहब मैम की। उसमें मेरा एक सूफी सॉन्ग था, वो उसकी 2 लाइनें सुना रहा हूँ मैं आपको। हस्ती है क्या तेरी, हस्ती है क्या तेरी, मेरे मालिक मेरे मौला, मौला मौला, हस्ती है क्या तेरी, हस्ती है क्या तेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली और मुंबई की जो गायन शैली है, वो दोनों में कितना फ़र्क है? देखिए गायन शैली में तो कोई फर्क नहीं है दिल्ली और मुंबई की। मुंबई के कलाकार अपने आप में एक दिग्गज लोग हैं, दिल्ली के कलाकार अपने आप में एक दिग्गज लोग हैं संगीत के। तो उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग किसी को कि फर्क क्या है। सभी अपने अपने आप में एक महारत हासिल रखते हैं और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहें वो लोग काम। सर, अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस कोरोना पीरियड में कितना प्रभावित हुआ है? प्रभावित तो देखिए कोई क्या होगा कोरोना काल में, बहुत ही दुख बहुत हुआ है लोगों को देखकर और इस माहौल को देखकर कि हमारे देश में कहाँ से ये वायरस आ गया, घुस गया। और ये तो कोरोना तो अभी आया, अभी बहुत से लोगों के दिलों में से और भी वायरस निकालने बाकी हैं। मैं चाहूँगा ये इस कोरोना के साथ साथ बाकी दिलों के वायरस भी साफ हो जाएं, बच से रहें। बिल्कुल। तो इस कोरोना को सफाया करने के लिए कोई संगीत आप दे सकेंगे वैसे? कुछ गुनगुना सकेंगे? देखिए कोरोना का सफाया करने के लिए अगर संगीत से भाग जाता तो मैं बहुत पहले भगा देता उसको। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को मरने नहीं देता। कुछ लेकिन हाँ, हाँ यह है कि मैं सबके लिए जो चले गए इस दुनिया से उन लोगों के लिए दुआ करूंगा, और जो अभी हैं मौजूद इस दुनिया में उन लोगों के लिए भी मैं दुआ करूंगा कि वो सब जिंदा और सलामत रहें, अपने अपने घरों पे कायम रहें और अब ऐसा हिंदुस्तान पे कोई संकट ना आए। सभी लोग दुआ करें। ये जो अभी कोरोना है उसके लिए कुछ गायन होंगे जो आपके चेहरे में बस रहे होंगे, इस माध्यम से उन्हें संदेश दिया जाए देश को, ऐसा? देखिए देश को तो बस मैंने जो दुआ दी है वही संदेश दूंगा, क्योंकि कोरोना के लिए मुझे नहीं लगता कि गायन से उनको संदेश देना चाहिए। बाकी संगीत कोरोना काल में भी हमारा चल रहा था, घर पे रियाज चल रहे थे और संगीत में ही डूबे हुए थे हम लोग। तो बाहर क्या हो रहा था बाहर निकल नहीं सकते थे, लेकिन हाँ संगीत हमारा बराबर चल रहा था। उसी वजह से ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने, माँ सरस्वती जी ने सेफ रख रखा है, बचा रखा है हम लोगों को। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर जो हैं आज भी उसी जोश व खरोश में हैं, क्योंकि कोरोना जोश व खरोश से हमें कुछ सता नहीं पाएगा। हम सतर्क रहें, सावधान रहें। बिल्कुल, और बिल्कुल, उनको उन्होंने दुआएं दी हैं, उन लोगों को कहे हैं कि सावधानी से रहें, कोरोना भाग जाएगा और उसे हम लोग भगा कर ही छोड़ेंगे, तो बिल्कुल सही देश बात है। स्वस्थ होगा। बिल्कुल सही बात है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सब लोग आबाद रहें अपने अपने घरों में। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ आकर आपसे मुलाकात कर कर। थैंक यू सो मच। सर एक चीज चलते चलते एक पूछना चाहूँगा, अभी मुंबई है, मुंबई में जो कोरोना काल का समय रहा उससे कितना प्रभावित हुआ? देखिए सभी लोग बहुत प्रभावित हुए हैं इस समय। आंकड़े तो आप देख ही रहे थे न्यूज़ चैनल पे। मैं तो चाहता हूँ उसको याद भी ना करें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो सर चलते चलते किस तरह से आप गुनगुनाएंगे आप अपने श्रोताओं के लिए, देश के लिए? यही कहूँगा, देखिए जो लोग चले गए,
अब जो बाकी है उन लोगों के लिए ये कहूँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जुनैद साहब थे, आज के मेहमान थे। उन्होंने कहा कि बस चलते चलते चलता ही चलता है, रहना है, कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, और इसी दौर में कोरोना का हराते हुए आगे निकलना है और मंजिल पाना है। बिल्कुल। तो यहाँ स्टूडियो में पधारने के लिए सर आपको आज यहीं पर विराम कहूँगा, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष भी कहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।